हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट टाइम को थोड़ा सा पहले रिकैप करता हूँ। उसके अंदर लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे कि आइट्रेशन प्रोसीजर के बारे में। मैंने एक एग्जांपल करके दिखाई थी। आपने देखा था कि एक कैसे एक सक्सेसफुल आइट्रेशन हुई थी। एक सक्सेसफुल आइट्रेशन का प्रोसीजर बताया गया था। जो एक आंसर आता है सक्सेसफुल आइट्रेशन का, उसको हमने आइट्रेट कहा था। तो जो लास्ट टाइम हमने एक इक्वेशन की थी, उसकी थोड़ी सी पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ। पहले 1/2 एक्स प्लस एन ओवर एक्स, ये इक्वेशन हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। एक बात यहाँ पर हमने जो है वो गौर करनी है कि जो भी आपके पास यहाँ पर इक्वेशन है उसको हमने y से डिनोट किया था वहाँ पर, और इसका जो आंसर आएगा, लेट्स सपोज कि मैं एक x सपोज किया था, x40 सपोज किया था, तो इसका जो y इज इक्वल टू समथिंग एक आंसर आया था। तो उसको हमने कहा था कि ये भी एक ये आपने कहा था कि ये जो है ये क्या है, आइट्रेट है। ईच सक्सेसफुल को हम एक आइट्रेट का नाम देते हैं। तो आइट्रेट में हमने एक बात यहाँ पर गौर करनी है कि उस आइट्रेट को हम नेक्स्ट के लिए एक्स सपोज करते हैं। बेसिकली तो हम इसे वाई भी कह रहे हैं, उसे आइट्रेट भी, और उसे हम एक्स के लिए एक्स सपोज करते हैं। तो फिर देखें, अब आप यहाँ पर एक बात देखें कि ये फिर क्या है, ये भी एक एक्स है। कन्फ्यूजन है ना। नेक्स्ट जो आएगा ये है, इसको भी हम नेक्स्ट के लिए एक्स ले रहे हैं बेशक, लेकिन एक एक्स ये एक एक्स ये। तो देखें इतने ज़्यादा एक्स नहीं। जब भी आप ये एक जनरल रूल है कि जब भी आप कोई परफॉर्म कर रहे होते हैं इक्वेशन, तो उसके अंदर बार बार एक ही चीज़ नहीं, उसको इवन जब जैसे हम कहता हूँ कि ये इक्वेशन 1 है, नेक्स्ट को ये नहीं कहता ये भी इक्वेशन 1 है, वो ख़त्म होगी, ऐसे नहीं कहता दिस इज़ इक्वेशन 2। तो हम लोग जब भी एक मैथ्स रूल है कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसके अंदर एक ही चीज़ नहीं तो बार बार हो सकती है। तो इसके अंदर रूल ये है कि आपका जो पहला एक्स है उसको आप नंबरिंग कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर पहले एक्स इनिशियल गैस जो लिया उसको 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, तो नंबरिंग कर लेते हैं, ये 0 है, लेट्स सपोज दिस इज़ ए 0। जो नेक्स्ट आएगा उसको हमने नेक्स्ट के लिए आइट्रेशन 1 जब करेंगे तो उसके लिए x0 हम कहेंगे कि ये जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, ये पीछे वाला जो है दिस इज़ x1। ये आइट्रेशन होके जो पहली आइट्रेशन के बाद मेरे पास रिजल्ट आया होगा उसको मैं कहूँगा कि ये पहली आइट्रेशन जब मैं करूँगा इसकी वैल्यूज़ लगाऊंगा, x0 उसमें लगाऊंगा इनिशियल गैस, तो एक x जो y का आंसर आएगा उसको मैं कहता हूँ x1, उसको मैं क्या कह दूँगा x1। तो जो फिर x1 इसमें लगाऊंगा तो एक जो नया x आएगा उसको x2 कहूँगा, दिस इज x2 x3 एंड सो ऑन, x की पावर n तक मैं जा सकता हूँ। इसके अंदर n क्या है, 0 1 2 3 से लेके n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की तरह आप इसको भी, जहाँ होल नंबर्स की तरह, बल्कि इसको जहाँ भी आप लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। तो इसके अंदर एक बात आपको गौर करने वाली जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर x की तरह मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, जैसे ये इक्वेशन, ये y तो है लेकिन असल में रियली अगर आप देखें ये बेसिकली y को ही मैं, क्योंकि ये देखें ना, इस इक्वेशन से जब आप सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है तो वो होता तो y के इक्वल है, लेकिन उसको मैं एज ए x लेता हूँ नेक्स्ट के लिए। उस आंसर को मैं एज ए x लेता हूँ। या तो आप इसको y का नाम दे लें या फिर आप इसको x का नाम दें, लेकिन x मैंने क्यों नहीं दिया था उस टाइम मैंने x इसलिए नहीं दिया था कि x अगर देना है तो जैसे मैंने नंबरिंग किया वैसे नंबरिंग करें, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि x इज इक्वल टू 1/2 इस साइड पे x और इस साइड, क्योंकि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है और वही चीज़ यहाँ भी x हो, वही आप इधर भी x हो, और आपने फाइंड भी वही करना है, आपके पास वैल्यू भी उसकी मौजूद है। क्योंकि पहले तो मैंने आपको x इज इक्वल टू 40 कहा था ना, अगर मैं इधर भी x लगा देता तो फिर तो 40 इधर भी आंसर लगा देना था, फिर फाइंड क्या करना था। तो इसलिए हमने कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने कहा था ये इक्वेशन जो है वो y के बराबर है। तो y की जो है आपके पास यहाँ से आंसर आया था उसको हमने y का नाम दिया था। बेसिकली उसको हम फिर नेक्स्ट में फिर जो है वो x ले रहे थे। तो ऐसे मैंने कहा कि आप नंबरिंग कर लें। तो ये जो है फर्स्ट इनिशियल गैस है उसको आप x0 कह लें, दिस इज़ योर इनिशियल गैस। ये हमारा क्या इनिशियल गैस है। अब इसको हम नंबरिंग करके कहते हैं कि ये x0 है। तो इस तरफ मैं क्या कहता हूँ कि जैसे ये मैंने उसी फार्मूले को रीराइट किया x की फॉर्म में,
तो असल फॉर्म ये है। वो तो जनरल थी ना कि आपको मैं वही अब बता रहा हूँ ना कि मैंने क्यों वाई लिया, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, कन्फ्यूजन हो जानी थी, कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने तब वाई लिया था। अब मैंने आपको रियल रीज़न अब बता दी है कि रियल रीज़न क्या थी। अब मैं कहता हूँ कि इसको अगर मैं कहूँ कि ये 1 है, मैं फर्स्ट आइट्रेशन के लिए कहूँ कि ये x1 है, तो मेरे पास ये वाला x कौन सा है, ये x0 होगा। अगर मैं कहूँ कि ये x2 फाइंड करना चाहता हूँ तो उस टाइम मेरे पास x ये 1 होगा। यानी कि आप चाहे जोन सा भी x यानी कि यहाँ पे y फाइंड कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट y अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, पहली आइट्रेशन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक x होगा तो मैं पहली आइट्रेशन करूँगा ना। पहली आइट्रेशन जब करूँगा तो मैं उसको x1 का नाम दूंगा जो आंसर आएगा। जो प्रीवियस होगा, जो प्रीवियस मैंने सेलेक्ट किया होगा ऑटोमेटिक गैस, उसको मैं ज़ीरो का नाम देता हूँ। तो ज़ीरो तो मैं इसमें लगा रहा हूँ, इधर अगर ज़ीरो लगा रहा हूँ तो इसको डेफिनेटली x0 नहीं कहूँगा, इसको x1 करूँगा, एक लार्जर। x0 फर्स्ट टाइम मेरे पास गैस होगा, तो जो आंसर आएगा उसको हम x1 कहेंगे। तो x1 नेक्स्ट में यूज़ करेंगे, तो x1 यहाँ पर अवेलेबल यहाँ से आया होगा, तो जो हमारे पास इनको सॉल्व करके बचेगा वो x2 होएगा। तो आइट्रेशन 3 में जब हम x3 फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास यहाँ से ये वाला x2 यहाँ आया होगा। जब हम x4 फाइंड करना चाह रहे होंगे तो x3 इस प्रोसीजर से होके इसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। तो यानी कि इसके कहने का मतलब ये हुआ कि x की पावर अगर n आप यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर अगर मेरे पास x की पावर n है, ये n है, तो यहाँ भी ये n यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर उससे एक कैपिटल होगा। देखें ना, अगर x की पावर n मेरे पास मैं लगा रहा हूँ तो x की पावर n उस टाइम मेरे पास अवेलेबल होगी सॉल्व करते करते। मिसाल के तौर पर x की पावर n इस टाइम मेरे पास x4 है, तो इधर अगर मैं x4 लगा रहा हूँ तो डेफिनेटली इधर मैं उससे एक ग्रेटर जा रहा हूँ। जो चीज़ मेरे पास निकलेगी उसको मैंने नेक्स्ट x में यूज़ करना है। तो ये मेरे पास x की पावर n+1, लेट्स सपोज कि ये 4 है यहाँ पर, तो n+1 4+1 ये 5 निकल रहा होगा इसी तरीके से। तो ये एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है। आगे क्वेश्चन करते हैं फिर उसमें ये बात आपकी मज़ीद क्लियर भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं जहाँ तक व्यू जा रहा है, ये यहाँ पर, ठीक है। अब एक हम यहाँ पर इक्वेशन लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, उससे ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल को। लेट्स से ये एक मेरे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से हमने जब भी आइट्रेशन करनी है तो आपने आइट्रेशन के लिए एक बात याद रखनी है कि आइट्रेशन जब भी होगी, जैसे कि प्रीवियस अगर आप केस देखें तो आइट्रेशन जब भी होगी इस तरफ ज़ीरो नहीं है, किसी ना किसी चीज़, जैसे ये देखें ना x1 है, इसको ये बेसिकली x1 था ना, फिर उसमें हम यूज़ करते हैं, फिर इधर से आता है उसको यूज़ करते हैं, इधर से आता है उसको यूज़ करते हैं, इसमें नेक्स्ट में यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसमें तो ज़ीरो है। आपने कभी इस तरह की इक्वेशंस, तो बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर इस तरह ही होती हैं, ज़्यादातर इस तरह की इक्वेशन होती है, लेकिन इस फॉर्म में आपको लाना ज़रूरी है। मसलन ये कि x एक तरफ आ जाए, एक x, बाकी सारी इक्वेशन दूसरी तरफ हो। जो x एक तरफ आएगा वो x को हम कहेंगे कि ये x कैपिटल है इन सारों से, मतलब दूसरी तरफ जो अगर x अवेलेबल है तो उसको हम xn कहेंगे। इसकी तरफ जो आएगा एक साइड पे जिसको हम कर लेंगे उसको हम x की पावर n+1 कहेंगे। यूँ कह लें कि आप एक इसको अगर मैं जनरल करना चाहूँ तो यूँ कह लें कि x की पावर n+1 इस तरफ एक साइड पे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आपका फंक्शन पूरी की पूरी इक्वेशन बन जाएगी ना, वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो x की पावर n हो। मसलन ये कि अगर ये देखें, ये इसको देख लें, ये ऊपर वाले को, इस वाले, ये सिर्फ इस लास्ट इक्वेशन को देख लें तो ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सारे का सारा फंक्शन है, ये सारे का सारा क्या है, फंक्शन है। किसके अंदर किसका फंक्शन है, n का, x की पावर n का फंक्शन है। अगर आप इधर x की पावर n यूज़ कर रहे हैं तो इधर n नहीं यूज़ होगा, इधर ज़ाहरी बात है एक ग्रेटर होगा। ऐसा तो नहीं ना कि हम n ही लगा रहे हैं तो n ही आ रहा है आंसर, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो इधर अगर आप n यूज़ कर रहे हैं तो इधर n+1
1 होगा। फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप इस तरफ जो फाइंड कर रहे हैं मतलब 4 है तो उधर 3 यूज़ हो रहा हो। अगर n जैसे ये 3 है इस केस में, तो इधर n+1 3 + 1 4 है। तो ये एक बात क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसी शक्ल में लेके आना चाहूँ कि एक x साइड पे करूँ तो कैसे होगा? देखें जी, मेरे पास यहाँ पर टोटल एक तो ये x है, एक ये x है, एक ये x है। मेरे पास टोटल 3 चॉइसेस अवेलेबल है। या तो मैं इस x को साइड पे कर लूँ, या मैं इस x को साइड पे कर लूँ, या इस x को साइड पे कर लूँ। वो तो फिर मैं खुद ही बना लूँगा n+1 वाला। वो आपको दिखाता हूँ कि कैसे बना सकते हैं। इजीली आप खुद ही बनाएंगे। मैं क्या कहूँगा, इजीली एक दफ़ा कर दूँगा आपको, नेक्स्ट टाइम खुद ही। ये तो कोई चीज़ ही नहीं है बस, लेकिन मैं हर चीज़ को चाहता हूँ कि एक्सप्लेन्ड व्यू में देखूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई जो है वो डिफ़िकल्टी ना रहे। लेट्स से कि मैं इस इक्वेशन को में से सबसे पहले, ये मुझे इजीली नज़र आ रहा है कि ये सबसे इजी मुझे ये लग रहा है, ये x इजीली उधर चला जाएगा। लेट्स से कि ये x इधर ही रहता है, बाकी सारी इक्वेशन को उधर ले जाते हैं, ये पॉजिटिव x इधर ही है, बाकी सारी चीज़ें उधर जाके क्या होगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी 4x², ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये उधर जाके माइनस का x³ हो गया, ये 10 उधर जाके प्लस का 10 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास एक केस हो गया कि एक केस तो ये है कि मैं ऐसी इक्वेशन बना ली है। अब ये इक्वेशन को इस शक्ल में कैसे लिखूं? देखें जी, ये ऐसे है कि x की पावर, अगर मैं इधर n+1 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर जितने भी x हैं वो n है, n 4n का स्क्वायर, x की पावर n का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है, x की पावर सारे n हो जाएंगे +10। यानी कि ये अब यूँ कह लें कि ये जो साइड है, ये सारी की सारी साइड फंक्शन है किस चीज़ का, x की पावर n। सारे यहाँ पर जितने भी x हैं वो n है, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इनसे एक ग्रेटर होगा। मसलन अगर यहाँ पर n, मैं फर्स्ट इनिशियल गैस लगाता हूँ x की पावर 0 कोई भी, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो x की पावर 0 + 1 1 का आ रहा होगा। तो यूँ कह लें कि ये फंक्शन वही वाली बात को मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो एक केस था, ये कह लें कि केस मेरे पास यूँ कह लें कि 1 है। अब मैं इसी इक्वेशन से एक केस और कैसे ड्राइव करता हूँ। अब मैं इस x² को साइड इस तरफ रखता हूँ, बाकी चीज़ों को उस तरफ ले जाता हूँ। मैं -4 बल्कि -4x² को उधर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव 4x² उधर चला गया, इस तरफ आ गया, बाकी सारी इधर ही हैं चीज़ें, x³ + x - 10, ये सब कुछ इधर ही है। ये मेरे पास कौन सा केस है? दूसरा केस है। ये मेरे पास कौन सी एग्जांपल, ये केस आ गया 2। ये केस कौन सा है? एक दूसरा केस था, ये केस 2 है कि जिसमें मैंने x² को साइड पे किया। इसको इस तरह की शक्ल में हम देखें कैसे लेके जाते हैं कि 4x², और पहले सेट कर लेते हैं, मज़ीद सेटिंग करते हैं। हमने सिर्फ x इधर रखना है, ये 4 भी और ये x² भी उधर चला जाए, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो x की पावर में कुछ भी ऊपर पावर ना हो, साथ भी जो है वो उसका कोफिशिएंट वगैरह कुछ ना हो। तो इसको हम देखते हैं कि x² को हम इस तरफ रखते हैं, बाकी चीज़ों का हम उस तरफ मूव करवाते हैं। तो x सबसे पहले स्क्वायर इस तरफ ही है, तो x³ + x - 10 डिवाइडेड बाय 4 उधर जाके क्या हो गया, इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। x क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, x किस तरह क्या होगा अगर आप उस दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें, ठीक है ना। अंडर रूट लेने से क्या होगा, दोनों साइडों पे x³ + x - 10/4, या आप ये कह लें कि दोनों साइडों पे मैं इस साइड पे भी x से डिवाइड किया, इस साइड पे भी x से डिवाइड किया, इधर से ये x इसके स्क्वायर के साथ कट गया, एक x रह गया, इसके साथ नीचे 4x आ गया। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस थी जिसके ज़रिए हम यहाँ पर बना रहे थे। एक सिचुएशन अब हो रहा, उसको भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि अब मैंने यहाँ से पहले x को अलग किया, तो ये मेरे पास एक केस आ गया, ये वाली x2 इस x² वाले फॉर्म को अगर मैं अलग करूँ तो मेरे पास ये केस आ गया। अब मैं एक चॉइस ये कि यहाँ पर ये मैं x³ को अलग कर लूँ। अगर मैं x³ को करता हूँ तो मेरे पास केस आ जाएगा, x³ इधर ही रहा, तो -4x के उधर जाके प्लस का 4x² हो गया, ये उधर जाके -x हो गया, और ये +10 हो गया।
अब मैं कहता हूँ कि x इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10 और दोनों साइडों पे मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने x स्क्वायर से इस तरफ भी डिवाइड किया, ये x क्यूब था, x स्क्वायर से डिवाइड किया, ये इससे गया, एक रहेगी पावर x रहेगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10 और x स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेरे पास फॉर्म है। अब मैं अगर इसको इस तरह की शक्ल में लिखना चाहूँ कि इस तरफ n+1 हो, x की पावर n+1 इधर, तो मैं कहता हूँ ये फार्मूला बन गया x की पावर n2 माइनस एक्स की पावर n, ये सारा इधर n की फॉर्म में लिख दें, नीचे भी x की पावर n है। मसलन कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर मैं x की पावर पहले ज़ीरो लगाता हूँ, तो यहाँ x की पावर ज़ीरो लगाऊंगा, यहाँ x की पावर ज़ीरो लगाऊंगा, यहाँ x की पावर ज़ीरो लगाऊंगा, यहाँ मेरे पास सॉल्व करके आंसर आएगा वो x की पावर 0+1 यानी कि x की पावर 1 का आंसर आएगा। तो ये बातें सारी की सारी क्लियर होगी। अब देखें यहाँ पर कि ये केस 3। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि किस केस को सॉल्व करें। टोटल तो मैंने 3 तरह की शक्लें बना ली। अब मैंने एक ये जो है इसको बना लिया, एक मेरे पास ये बना पड़ा है ये वाला, ये लास्ट वाला, एक ये मेरे पास ये ब्रैकेट में हुआ है बॉक्स में। तो अब मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। अब मैं देखता हूँ कि मैं किसको सिलेक्ट करूँ और कैसे सॉल्व करूँ। उसके लिए मेरे पास ज़रूरी है कि मेरे पास इनिशियल गैस होना चाहिए। मेरे पास इनिशियल गैस होना चाहिए। अब इनिशियल गैस जब आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले इनिशियल गैस को फाइंड करने का तरीका ये है कि आप एक रफ़ टेबल ड्रा करें। उसके अंदर आप ये करना है, ये हर दफ़ा सेम होगा प्रोसीजर, ये आपने याद रखना है। मेन इक्वेशन कौन सी आपकी, ये 1, इसको मैं कह रहा हूँ, ये आपकी क्या है मेन इक्वेशन। इसी से सारी मैंने एक ये फॉर्म बनाई, एक ये फॉर्म बनाई, इसलिए आपने मेन इक्वेशन को पकड़ लेना है। इनिशियल गैस जब आपने फाइंड करना है, इस तरफ आपका ज़ीरो जो है ना, आपका ज़ीरो होना चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, इसको आप y या z कह लें, y कह लेते हैं, ये वेरिएबल मतलब x नहीं इस तरफ होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप इसको कहें कि y इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो वाली साइड को आप y कह लें या z कह लें, जो भी, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। इसको आपने सपोज करना है कि लेट्स से दिस इक्वेशन जो है वो y के बराबर है। तो आपने अप्रॉक्सीमेट टेबल बनाना है जहाँ पे y चेंजेस इट, जहाँ पर जाके आपने इसके अंदर एक टेबल बनाना जहाँ पर जाके y का साइन चेंज होगा, तो वो हमने वहाँ से लेना है। कैसे साइन चेंज होगा उसको देखते हैं एक रफ टेबल से। मिसाल के तौर पर ये मैं एक टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जनाब ये जो है ना, ये x है एंड दिस इज़ योर y, ये मेरे पास y। जब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर इस इक्वेशन में मैं x पुट करता हूँ -2, व्हेन आई पुट x की जगह -2, मतलब मैं y इज़ इक्वल्स टू, ये विजिबल नहीं है लाइक आई थिंक, सॉरी, मैं इसको उठा देता हूँ। विजिबिलिटी अब देखते हैं, नो इट्स विजिबल, यस। तो y इज़ इक्वल्स टू, मैं देखता हूँ किसके बराबर है। y इज़ इक्वल्स टू, मैंने कहा कि x -2 पे चेक करता हूँ, -2 का क्यूब -4 -2 का स्क्वायर प्लस -2 -10। इस इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में, ये जो हमारे पास ऊपर ये मेन इक्वेशन थी, इस मेन इक्वेशन में मैंने क्या किया, मैंने हर जगह पे ये -2 रफ टेबल बनाना है। आप -2 से स्टार्ट करें, -5 से स्टार्ट करें, इट डजेंट मैटर। मैंने वैसे -2 से स्टार्ट किया है, जिस मर्ज़ी आप से स्टार्ट करें। मैंने -2 इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह, हर जगह पे मैंने क्या किया, -2 पुट किया। तो मेरे पास आंसर जो y का आ रहा है वो है, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है ताकि मेरे पास टाइम सेव हो सके। मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है, -36 आ रहा है। तो आपने इधर अपना एक टेबल बनाना है, इसमें लिख देना। नेक्स्ट आपने इसी तरह ही स्टेप वाइज चलना है, -1, फिर -1 के बाद फिर क्या आता है, 0 आ जाएगा, 0 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और आप इस तरह एक रफ टेबल 6 तक चले जाएं या 7, जब तक इसका ना साइन, ये देखिए माइनस में है ना भी आंसर। अब मैं -1 लगा के देखता हूँ, मैं y की जगह -1 लगा के देखता हूँ। जब मैं -1 लगाता हूँ तो इसका आंसर मेरे पास -16 है, इसका आंसर मेरे पास -16 आ रहा है।
जब मैं ज़ीरो लगाता हूँ, ज़ीरो लगा के जब इसमें पुट करता हूँ तो आपके पास ज़ीरो का क्यूब माइनस 4 इंटू ज़ीरो का स्केयर प्लस ज़ीरो माइनस 10, ये भी ज़ीरो का, ये भी ज़ीरो, तो ये आपके पास डेफिनेटली आंसर क्या आ गया -10। अभी तो आप देखें कि एक चीज़ यहाँ पे कि ये अभी भी जो है वो आ रहा है कि ये जो है वो माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में, अभी तक आंसर जो है हमारे पास वो माइनस में चल रहा है। तो अभी तक इसने साइन चेंज नहीं किया। जब मैं 1 रखता हूँ, 1 रखते पे मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने टेबल बनाया हुआ है, आपने पुट करके चेक करना है। 1 पे मेरे पास -12 आ रहा है, 2 रखता हूँ तो ये मेरे पास -16 आ रहा है। जब मैं 3 रखता हूँ तो तब भी ये -16 आता है, ये -6 आता है, 4 पे 20 एंड 68। तो ये मेरा टेबल। अब आप देखें कि साइन कहाँ पे चेंज हुआ। साइन चेंज हुआ है 4 पे -6, 5 पे 20, इधर यहाँ पर ये साइन चेंज कर रहा है। तो मैं जब ये साइन चेंज करेगा, आपने इसका इनिशियल गैस वो लेना है जब ये साइन चेंज करेगा। तो मैं इनिशियल गैस ये ऊपर, ये नीचे तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वाई बनाया था ना, मैंने कहा अपने थोड़ी देर के लिए वाई सपोज कर लेना, जी सपोज कर लेना, जो मर्जी। तो मेरे पास इनिशियल गैस एक्स लेना, एक्स में से किस पे चेंज हुआ है, 4 पे, 4 पुट किया तो चेंज हुआ। तो इनिशियल गैस को आपने x0 कहते हैं, x0 इज़ योर इनिशियल गैस। तो आप कहें कि इनिशियल गैस क्या है, मेरे पास 4 है। साइन चेंज होने से पहले वाला आपने ले लेना है। तो इनिशियल गैस आपके पास 4 है। तो इनिशियल गैस का यहाँ पर मैंने आज आपको तरीका बताया इस एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में इसको, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आपको अगर कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट्स वगैरह में या हमारे फेसबुक एड्रेस पे आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमें सजेशंस देना चाहते हैं, कोई आपको बात है कि यहाँ से क्लियर नहीं, विजिबल नहीं है, या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।